आज एक बहुत बड़ा पेरोल कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सैलरी 21,000 क्रॉस हो गई तो क्या ईएसआईसी तुरंत बंद हो जाएगा? आंसर है नहीं। प्रैक्टिकल पेरोल में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए। ईएसआईसी के दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग अप्रैल में हुई और उसकी ग्रॉस सैलरी 18,000 पर मंथ थी। क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पर सैलरी 21,000 से कम थी, इसीलिए ईएसआईसी एप्लीकेबल हो गया। अब जुलाई में उसी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट हुआ और सैलरी 30,000 हो गई। यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब सैलरी 21,000 को क्रॉस कर गई तो ईएसआईसी बंद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल पेरोल रूल्स कुछ और कहते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीरियड के स्टार्ट में एलिजिबल था, इसीलिए ईएसआईसी सितंबर तक कंटिन्यू कटेगा। जी हां, सैलरी 30,000 होने के बाद भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईएसआईसी 21,000 पर फ्रीज नहीं होता। अगर एम्प्लॉय की करंट ग्रॉस सैलरी 30,000 है तो कंट्रीब्यूशन भी 30,000 के बेसिस पर ही कैलकुलेट होगा। मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी एक्चुअल करंट सैलरी पर होगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी। अक्टूबर से नया कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट होगा और क्योंकि अब एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो अक्टूबर से ईएसआईसी स्टॉप हो जाएगा। इसी वजह से पेरोल को सिर्फ डिडक्शन मत समझिए, उसके पीछे लेबर लॉ और कंट्रीब्यूशन रूल्स भी काम करते हैं। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर और पेरोल को प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं तो फॉलो करें मनी क्रिएटर्स एचआर जितेंद्र कश्यप।